गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन रहेगा योग। योग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके स्टेप्स कौन से होंगे, कौन कौन से हमको योग करना चाहिए वो। मगर योग के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप वो चीज़ महसूस कर पा रहे हो अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आपको बॉडी को चेक करना भी आपको टाइम बहुत मिल जाएगा। वरना रोज की ज़िंदगी से हम देखते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, तो उसमें आपकी बॉडी क्या सही जा रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो टाइम ही नहीं मिलता। मगर अभी वो टाइम है कि क्या आपकी बॉडी सही आपकी काम कर रही है कि नहीं, वो आप चेक खुद कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग ब्रीथिंग प्रॉपर ले रहे हो या नहीं। वो आप खुद ही अपने आप ही, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे हो या कहीं फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो कह सकते हो यस या नो। मगर उसका चेक करने का भी एक अच्छा तरीका है कि हम हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं। तो उसमें सबसे पहले एक हाथ आप अपने चेस्ट के ऊपर रखो और दूसरा स्टमक के ऊपर, और आंखें बंद करो और ब्रीथिंग लो मिनिमम 5 टाइम। ये 5 टाइम ब्रीथिंग जो ले रहे हो, ठीक है, उसमें आपको चेक करना है कि आपका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या आपका एब्डोमिनल। तो मैं अभी आपको ये कहूँगा कि मैक्सिमम लोगों का अभी एब्डोमिनल है, वो अप एंड डाउन करता होगा, मूवमेंट करता होगा। अगर अप एंड डाउन आपका एब्डोमिनल कर रहा है तो आपकी ब्रीथिंग सही आप नहीं ले रहे हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसका रीज़न कि आपके लंग्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो अब समझ लो कि ये चीज़ आपने अभी तक चेक की ही नहीं है और आप गलत तरीके से ही आप अपनी ब्रीथिंग ले रहे हो, तो वो बॉडी को कितना नुकसान करेगा। तो समझो कि हमारे लंग्स यहाँ हैं तो हमारा एब्डोमिनल यहाँ है, तो ब्रीथिंग के टाइम हमारे लंग्स अप एंड डाउन होने चाहिए, मूवमेंट करने चाहिए, या एब्डोमिनल। तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मली सही हो सकता है। दिन में मॉर्निंग में 5 मिनट्स आप दो अपनी बॉडी को, और इवनिंग में आप रात को सोने के टाइम, इसको प्रॉपर करने के लिए रात को सोने के टाइम भी आप 5 मिनट्स दो, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना है कि हमें यही ध्यान देना है कि हमारे लंग्स यहाँ पर है, ब्रीथिंग ले रहा है, छोड़ रहा है। दूसरी बात कि चलो आपने एब्डोमिनल्स अप एंड डाउन हो रहा है, मगर आप जो ब्रीथ ले रहे हो वो भी बहुत कम ले रहे हो। हाँ, क्योंकि अभी आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी ब्रीथिंग की कैपेसिटी भी अभी बहुत कम हो गई है, आपके लंग्स का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी हमें वो ये चेक करना पड़ेगा। काफ़ी लोग हम देख रहे हैं तो ब्रीथिंग कैसे ले रहे हैं, तो उनका लेने की वॉल्यूम कैपेसिटी कम कर रहे हैं वो अपनी खुद की। तो जब भी हम ब्रीथिंग ले रहे हैं मैक्सिमम लेना है और धीरे धीरे, और मैक्सिमम निकालना है। तो ये टाइम में आप अपने आप को खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपने हैबिट्स लगा दी है गलत ब्रीथिंग लेने की, वो सही हम कर पाए। तो मेन चीज़ है योग के अंदर ब्रीथिंग। योग हमारे इंटरनल पार्ट्स के अंदर हमारे ब्रीथिंग को प्रॉपर करता है। अगर ब्रीथिंग हमारी सही रही तो हमारी जो बॉडी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा ब्रीथिंग शुरुआत हम आज यहीं से करेंगे।
मॉर्निंग में आप 5 मिनट्स चेक करो, रात को सोने के टाइम लेटे लेटे आप चेक करो कि हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं। सही ब्रीथिंग क्या है, हाथ हमें यहीं रखो अभी चेक करने के लिए, ना रखोगे तो भी चलेगा। मैक्सिमम हमको रूटीन में भी हम वही ध्यान दें। मैक्सिमम हमको ब्रीथिंग लेनी है और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इससे क्या होगा, हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी जो कोरोना में चल रहा है कि वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स के ऊपर। क्यों, ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी लंग्स की कम है, ठीक है, और वो अटैक यही कर रहा है तो वो ब्लॉक कर देता है। तो प्राणायाम हमारा यही चीज़ करेगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मगर ये चीज़ हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है, वो भी हमारी गलतियों के कारण ही हुआ है, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमको खुद ऑब्जर्वेशन करो, और लंग्स की कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको अभी 1 बाय 1 कहता रहूँगा। प्राणायाम से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आसन से बढ़ेगी। मगर हमारा एक चीज़ ये भी रहेगा कि सर इतने सारे आसन हैं, हम कौन से करेंगे और कितने करेंगे, वो भी आपकी बात सही है। तो एक ही हमें आसन करना है, सूर्य नमस्कार। हम सूर्य नमस्कार करेंगे, उसमें 80 to 90% आसन जो है वो सारे आ जाते हैं। तो एक ही आप सूर्य नमस्कार करोगे तो उसमें मैक्सिमम आसन कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार का रिपीटेशन भी ऐसा ही है कि अगर आपकी कैपेसिटी है शुरुआत में, तो शुरुआत 3 रिपीटेशन से करो। 12 स्टेप्स का एक सूर्य नमस्कार, ऐसे 3 रिपीटेशन 5 रिपीटेशन के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। मैक्सिमम आप कितना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा जरूरी नहीं है जो 100 सूर्य नमस्कार कर रहा है वो भी अच्छा है, नहीं। आप 5 रिपीटेशन करते हो सूर्य नमस्कार का डेली मॉर्निंग में, इनफ है। दूसरे दिन 5 सूर्य नमस्कार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो सूर्य नमस्कार करोगे तो मैक्सिमम आसन उसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हमें 5 प्राणायाम में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट है अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रस्त्रिका, तीसरा है कपालभाति, चौथा है भ्रामरी, और 5वां है जिसको हम कहते ओमकार और उद्गी प्राणायाम। ये 5 आसन भी अगर आप रेगुलर करते हो तो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये तो एक छोटा सा पार्ट है प्राणायाम का, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का। मगर हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारी हेल्दी कहाँ से रहेंगे, प्राणायाम से। एक्सरसाइज से भी रहेंगे, मगर जितना प्राणायाम इफेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रांग बनाने के लिए, उतनी कोई एक्सरसाइज दूसरी नहीं कर पाती है। हाँ, ये चीज़ सही है। तो प्राणायाम करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो हमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार दोनों को हमको आज मिक्स करके करेंगे। फर्स्ट सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 ओम सूर्यो देवाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
शुरुआत करेंगे हम प्राणायाम में अनुलोम विलोम से। सबसे पहले आपका बैठने की जो चीज़ है, अगर आप कोई पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हो, हाँ, किसकी बॉडी का वेट ज़्यादा है, ठीक है, किसकी थाई ज़्यादा बड़ी है, तो हमें पद्मासन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक पैर को नीचे छोड़ दो, सुखासन में आप बैठ सकते हो। एक पैर ऊपर रखो और दूसरा पैर है वो नीचे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पद्मासन में ही बैठना है। योग ये कह रहा है कि जो भी आप कंफर्टेबल लगता है, आपको कंफर्टेबल है कि जहाँ बैठने से आपके बॉडी में कहीं पेन नहीं होता, वो पोजीशन में आप बैठो, कि जो पोजीशन में आप लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हो। जरूरी नहीं है कि वज्रासन में ही आपका योग हो सकता है, पद्मासन में ही आप प्राणायाम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, नहीं। योग ये कह रहा है कि जो पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो वो पोजीशन में आपको बैठना चाहिए, ठीक है, उसको हम आसन कहेंगे। तो हम जो कंफर्टेबल है लॉन्ग टाइम बैठ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये सुखासन में बैठे, एक पैर हमारा ऊपर रहेगा, कोई भी पैर आप ले सकते हो, लेफ्ट या राइट। उसके बाद अनुलोम विलोम में फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर, ठीक है, और अंगूठा, इससे हम बनाएंगे हमारी मुद्रा। शुरुआत हम करेंगे लेफ्ट साइड, जो हमारा नोजल है उससे लेना है, और राइट साइड की नोजल से हमको बाहर निकालना है। वापस राइट साइड के नोजल से हमको सांस लेना है और लेफ्ट साइड के नोजल से हमको बाहर निकालना है। जितनी तेजी से लेफ्ट साइड के नोजल से हम सांस भरने वाले हैं, उतनी ही तेजी से हमको राइट साइड के नोजल से बाहर निकालना है, और राइट साइड के नोजल से जितनी तेजी में हमने सांस लिया है, उतनी ही तेजी से हमको लेफ्ट साइड के नोजल से बाहर निकालना है। जब ये एक बार एक रिपीटेशन कब कंप्लीट होगा, जब एक बार लेफ्ट साइड से लिया, राइट साइड से निकाला, राइट साइड से लिया और लेफ्ट साइड से निकाला, तब हमारा एक रिपीटेशन कंप्लीट होता है। ऐसे शुरुआत में आप 3 रिपीटेशन से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, मगर इसमें जो स्पीड है वो एक ही रहनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे। तीन रिपीटेशन हो जाने के बाद आपको अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल लेनी है थोड़े टाइम के लिए। ऐसे शुरुआत आप 3 रिपीटेशन से शुरुआत कर सकते हो, और आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ 3 रिपीटेशन में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है, तो आप ये रिपीटेशन बढ़ा सकते हो। और रिपीटेशन में भी आप 5 रिपीटेशन के 3 टाइम आप कर सकते हो। 5 टाइम किया, उसके बाद वापस रेस्ट लिया, वापस 5 टाइम किया, वापस रेस्ट लिया, वापस 5 टाइम किया। तो ऐसे आप 5 रिपीटेशन। दूसरा हमारा प्राणायाम आप ब्रश कर सकते हो। भस्त्रिका में हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन यानी मैक्सिमम सांस लेनी है और मैक्सिमम सांस निकालनी है। और इसमें भी जैसे ही मैंने कहा, स्पीड हमारी एक ही होनी चाहिए। अगर धीरे कर रहे हैं तो हमको धीरे ही रखना है, और फास्ट करना है तो हमें फास्ट ही करना है, ठीक है। तो उसमें हम इजी एक ले रहे हैं
भ्रस्तिका में इजी करेंगे कि आपके दोनों हाथ यहाँ रखो, हाथ को बंद करके, और जब हाथ को ऊपर लेते हो तो सांस को भरना है, और जैसे ही हाथ को नीचे लाते हो जोर से सांस बाहर निकालनी। यानी जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ही बाहर निकालने की हमको कोशिश करनी है। ठीक है, तो हमारे अंदर बॉडी में रहेंगे ये जो जितना फास्ट करेंगे, ठीक है, और जितना प्रॉपर करेंगे उतना ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और मैक्सिमम ऑक्सीजन हम ले पाएंगे। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल रिपीटेशन है। इसमें हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीड में ही करना है। तो ये हमारा जो लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, और लंग्स में हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मैक्सिमम बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन मैक्सिमम अंदर लेगा। तो इससे हम एक और एनर्जी पैदा कर सकते हैं, और एनर्जी आपको मिलेगी, आप ऐसा महसूस भी कर पाओगे। तो भ्रस्तिका में आप बहुत आपके लंग्स के लिए अच्छा है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भ्रस्तिका के बाद कपालभाति। कपालभाति में ऐसा ही है, मगर वो हमारे स्टमक के ऊपर आएगा कि हमको स्टमक एब्डोमिनल अप एंड डाउन मैक्सिमम वहाँ से हमको सांस लेना और निकालना, यानी उसके ऊपर हमारा ताकत आएगा। तो उसमें भी यही है कि रिपीटेशन सेम ही रहेंगे, उसमें ना बढ़ाना ना कम करना। ठीक है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, शुरुआत में 10 कैपेसिटी है, 10 टाइम आप कर सकते हो तो 10 टाइम ही करो, अगर 10 टाइम के 3 रिपीटेशन करो। 5 टाइम कर रहे हो तो 5 टाइम के 3 रिपीटेशन करो, मगर ऐसा ना हो कि आप खींचते ही जाओ, आपकी कैपेसिटी नहीं और खींचते ही जाओ। हाँ, कैपेसिटी बढ़ेगी मगर धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जब आप गार्डन में जाते हो वॉकिंग करने के लिए तो फर्स्ट डे जाते हो तो कि हाँ 1 राउंड किया, उसमें मैं थक गया, कंटिन्यू आप 1 राउंड चलते रहोगे। 1 वीक के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी मैं 2 राउंड चल सकता हूँ, 2 राउंड जॉगिंग कर सकता हूँ। 2 वीक के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कंटिन्यू मैं 3 राउंड वॉकिंग कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ। तो कैपेसिटी ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एकदम से कोई भी चीज़ हमको करनी नहीं है। तो हम कपालभाति करेंगे, हमारी आंखें हमेशा बंद रहेगी, हाथ है वो नॉर्मल हमारे नी के ऊपर रहेंगे, दोनों हाथ। कपालभाति हम जब करते हैं तो हमारा बॉडी आना, हमारा फेस और पैर वो हिलने नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ स्टमक हिलता है। देखो, यानी मुंह हमारा बंद रहेगा, एब्डोमिनल में जोर से अंदर की साइड हम खींचेंगे। जैसे ही हम अंदर की साइड पेट ले जाएंगे, नाक से सांस बाहर निकलेगी, और जैसे ही बाहर निकलती है तुरंत हमको ऑक्सीजन भी वापस लेना है। तो भ्रस्तिका में हमारा रिपीटेशन हमारा एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हमने फास्ट किया उसके बाद स्लो कर लें, तो ये इफेक्टिव नहीं है। अगर आपकी शुरुआत स्लो कर दो तो हमारा वॉल्यूम इतना ही रहना चाहिए। तो शुरुआत में हमें स्लो ही करना है, फास्ट नहीं करना है। ठीक है, कभी ऐसा हो कि हमने 1 रिपीटेशन फास्ट किया और दूसरा रिपीटेशन स्लो किया, नहीं, तो इतना इफेक्टिव नहीं है। जितना भी हम वॉल्यूम जो करेंगे वो प्रॉपर और स्लो करेंगे, तो स्लो में ही 3 रिपीटेशन करेंगे, 10 रिपीटेशन करेंगे, और फास्ट करेंगे वो भी हम इतने ही स्लो में और फास्ट में करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ है हमारा वॉल्यूम, हम कितने फास्ट और कितने स्लो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। यानी आप फास्ट करोगे तो भी उतनी ही ताकत लगेगी, और स्लो करोगे तो भी इतनी ताकत लगेगी, और इतना ही बेनिफिट रहेगा। उसके बाद हमारा आता है
भ्रामरी। भ्रामरी यानी आंखें बंद करना है, कान बंद करना है और भंवरे जैसे गुंजन करते हैं। वैसे ही जो हमें ओम बोलते हैं वो ओम बोलना है मगर मुंह बंद रख के। ठीक है, तब हमारी कान भी बंद रहेगी, आंखें भी बंद रहेगी, सिर्फ नाक से हमको सांस लेना है, मुंह बंद रहेगा। जो हम ओम बोलते हैं वो मुंह बंद करके ही बोलना है मगर ओमकार की स्थिति में रहेगा। तो कान बंद किया, आंखें बंद किया, इसमें भी हमको 3 रिपीटेशन शुरुआत करेंगे। 3 रिपीटेशन से ब्रीथिंग ले, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, वो प्राणायाम खत्म होने के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलनी है, हमें वो भी धीरे धीरे ही खोलनी है। तो ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम था। आंखें भी बंद रहेगी, कान भी बंद रहेगा, मुंह भी हमको बंद रखना है और ओम का उच्चारण जो है वो मुंह बंद करके ही करना है। और जब ये आप करते हो तो आपको बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है और एक आपको मन से शांति भी मिलेगी ये प्राणायाम करने से, क्योंकि बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी और आप ओम का उच्चारण जो कर रहे हो तो एक भ्रामरी की तरह एक वेव्स हमारे दिमाग में पैदा होते हैं कि बाहर की जो भी चीज़ है वो अंदर नहीं लाने देगी और हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को हम पहचान पाएंगे ये करने के बाद। उसके बाद हमारा आता है ओमकार उद्गी प्राणायाम। मेन चीज़ हम जो कर रहे हैं वो ओमकार का हम कितनी स्लो में करेंगे। ओ वो उच्चारण बोलेंगे ओम ओम, और म के बाद वो हमको जो खींचना है वो भी उतना ही जरूरी है। तो ओमकार में भी हमें ध्यान रखना है कि हम जैसे ये बोले ओम, ये नहीं, ओम जितना हम स्लो में बोल रहे हैं उतना ही म भी ओम वो भी उतनी ही रिपीटेशन में हमको जाने देना है। ऐसा ना हो कि हमारी मैक्सिमम ब्रीथिंग ओम उसमें वो निकाल दिया हमारा ब्रीथिंग का पावर और वो शॉर्ट हो गया। नहीं, ओम म को भी हमको लंबाई खींचना है। तो उसमें भी हम नॉर्मल आसन में ही बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। ये भी हम शुरुआत 3 रिपीटेशन से करेंगे।
ओके, तो आज का योगा सेशन में आपको सब कुछ मैंने दिखा दिया है। उसको प्रॉपर और सही तरीके से हमको करना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट हो कि हाँ कि स्टेप्स अगर भूल गए हो तो उसको फिर से शुरू करो, मगर गलत स्टेप्स में ना करें। प्राणायाम भी हमको गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितना इफ़ेक्टिव है उतना हमारी बॉडी में नुकसान भी ये करता है। तो इसको समझना चाहिए हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।